नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 8 धंधा के पूंजी के प्राप्ति स्थान के बारे में, तो यहाँ से मैंने आपका रिवीजन किया था और कल आपको विकल्प जितने भी थे 15 विकल्प के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि धंधे के सच्चे मालिक कौन से अंशधारी कहलाते हैं। तो धंधे के सच्चे मालिक सामान्य अंशधारी कहलाते हैं। ये कल अपने विकल्प में भी बात हुई थी कि कंपनी के सच्चे मालिक कौन कहलाते हैं, कि कंपनी के सच्चे मालिक सामान्य अंशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। कंपनी के लाभ में से सर्वप्रथम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार किसको मिलता है? तो सबसे पहले जो लाभांश अधिकार मिलता है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलता है। कंपनी के लाभ में से सबसे पहले लाभांश प्राप्त करने वाले पूर्वाधिकार अंशधारी है। नंबर 3, उधार पूंजी के प्राप्ति स्थान बताइए। तो इसके उधार पूंजी के 5 प्राप्ति स्थान है। एक तो ऋण पत्र है, दूसरा व्यापारिक बैंक है, तीसरा वित्तीय संस्थाओं से ऋण है, चौथा सार्वजनिक बचत है और पांचवा औद्योगिक बैंक और छठा और है बॉन्ड। यानी 6 प्राप्ति स्थान है। ऋण पत्र, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, सार्वजनिक बचत, औद्योगिक बैंक और बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं? जिन ऋण पत्र का निर्धारित समय पर शर्तों के अधीन अंश में संपूर्ण परिवर्तन अथवा अंशित परिवर्तन होता है, उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। एक बार वापस, जिन ऋण पत्र का निर्धारित समय पर शर्तों के अधीन अंश में संपूर्ण परिवर्तन अथवा अंशित परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। उसके बाद में कुछ संज्ञाएं हैं। IFCI का पूरा नाम बताइए। तो हिंदी के अंदर हम बात करते हैं तो इसका नाम है, ये जो संस्था है इसका नाम है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इंडस्ट्रियल, I का इंडस्ट्रियल, F का फाइनेंस, C का कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, I का इंडिया। यानी दीर्घकालीन उधार पूंजी प्रदान करने वाली भारत सरकार की वित्तीय संस्था, जिसको हम IFCI के नाम से जानते हैं। यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI भी एक बैंक का नाम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये संस्था भी दीर्घकालीन उधार पूंजी प्रदान करने वाली बैंक है। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग निगम। ये एक वित्तीय संस्था है जो दीर्घकालीन उधार पूंजी प्रदान करती है। यानी IFCI, IDBI, ICICI ये तीनों ही संस्थाएं दीर्घकालीन उधार पूंजी प्रदान करती है। उसके बाद आता है GSFC यानी गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, गुजरात राज्य वित्त निगम। ये भी गुजरात सरकार द्वारा एक वित्तीय संस्था है जो दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है। उसके बाद आता है GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी गुजरात औद्योगिक विनियोग निगम। ये संस्था भी दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। तो ये पांचों सुविधाएं, पांचों जो संज्ञाएं मैंने बताई, नंबर 1 IFCI, नंबर 2 IDBI, नंबर 3 ICICI, नंबर 4 GSFC और नंबर 5 GIIC, ये पांचों ही दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद आता है व्यापारिक बैंक की ऋण की मुख्य पद्धतियाँ
तो इसकी 3 पद्धतियाँ, एक तो ऋण है, दूसरा नगद साख है और तीसरा अधिविकर्ष है। पहला FDI। FDI का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। धंधाकीय संस्थाओं अथवा कंपनियों में विदेशियों द्वारा जो प्रत्यक्ष पूंजी निवेश किया जाता है उसे FDI के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि FDI को समझाइए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। धंधाकीय संस्थाओं अथवा कंपनियों में विदेशियों द्वारा जो प्रत्यक्ष पूंजी निवेश किया जाता है उसे FDI के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है NRI। NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, मतलब जिसका अर्थ होता है अनिवासी या बिन निवासी भारतीय। भारत में पूंजी विनियोग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है NRI की। उसके बाद आता है CD कन्वर्टेबल डिबेंचर। जिन ऋण पत्रों की रकम को अमुक समयावधि के बाद सामान्य अंश में परिवर्तन किया जा सके वे कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी CD कहलाते हैं। उसके बाद आता है सार्वजनिक बचत यानी पब्लिक डिपॉजिट। विभिन्न कंपनियों के द्वारा आम जनता से अल्पकालीन आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो बचत स्वीकार की जाती है उसे सार्वजनिक बचत कहा जाता है। सार्वजनिक बचत का मतलब है विभिन्न कंपनियों के द्वारा आम जनता से अल्पकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो बचत स्वीकार की जाती है उसे सार्वजनिक बचत कहा जाता है। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी। विभिन्न कंपनियों के द्वारा अपना अंश यानी अपना हिस्सा बेचकर जो पूंजी प्राप्त की जाती है उन्हें अंश पूंजी के नाम से जाना जाता है। अंश पूंजी यानी जो कंपनियां के द्वारा अपना हिस्सा बेचकर जो पूंजी प्राप्त की जाती है उसे अंश पूंजी कहा जाता है। तो ये आपको मैंने 1 नंबर के यानी एक वाक्य में उत्तर दीजिए के प्रश्नों के बारे में बताया। तो आप सभी विद्यार्थी ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इन प्रश्नों को अच्छे से आप सुनिएगा, अच्छे से कॉपी के अंदर इसको नोट कीजिएगा और परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और सभी विद्यार्थी रिवीजन के वीडियो को खास ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिवीजन के वीडियो में आपके जो प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं वो इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। इसलिए आप सभी रिवीजन के वीडियो की तरफ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।